एक फैक्ट्री में काम करने वाली एक जवान लड़की को अचानक अपनी चॉकलेट बार के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने ध्यान से देखा तो वो एक गोल्डन टिकट था। वो घबरा गई और उसे छुपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी एक आदमी वहां आया और उसने वो टिकट उससे छीन लिया। असल में वो कोई आम आदमी नहीं था। उसने पूरी दुनिया से करोड़ों चॉकलेट्स खरीदने में करीब 2 अरब डॉलर उड़ा दिए थे। यहाँ तक कि उसने हजारों लोगों को काम पर रखा था ताकि वो दिन रात चॉकलेट्स खोलें और उनमें से गोल्डन टिकट ढूंढे। दुनिया भर में बस 5 चॉकलेट्स थी जिनमें ये टिकट छुपा था। जिसे भी टिकट मिलता उसे दुनिया की सबसे मशहूर चॉकलेट फैक्ट्री घूमने का मौका मिलता। जैसे ही ये खबर फैली, दुनिया भर के बच्चे टिकट पाने की उम्मीद में चॉकलेट्स खरीदने लगे। पहला टिकट एक मोटे लड़के को मिला जो दिन रात सिर्फ चॉकलेट ही खाता था। दूसरा टिकट एक अमीर लड़की को मिला जिसके बाप ने करोड़ों की चॉकलेट्स खरीदी थी। तीसरा टिकट एक और लड़की को मिला और चौथा टिकट माइक नाम के उस लड़के को जिसे बस वीडियो गेम्स का ही शौक था। अब बस आखिरी टिकट बचा था। चार्ली नाम का गरीब बच्चा अपने परिवार के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसे नहीं लगा था कि उसके हिस्से में भी कोई चमत्कार आएगा, लेकिन उसके बर्थडे पर परिवार ने बड़ी मुश्किल से एक चॉकलेट खरीदी। उसने उम्मीद से उसे खोला, लेकिन टिकट नहीं था। चार्ली मायूस हो गया। तब उसके दादाजी ने अपने पुराने बटुए से कुछ सिक्के निकाले और बोले, जा बेटा एक और खरीद ले। उसने दूसरी चॉकलेट ली, पर उसमें भी कुछ नहीं निकला। निराश होकर वो सड़क पर चल पड़ा। तभी उसे रास्ते में कुछ पैसे पड़े मिले। उसने उन पैसों से एक और चॉकलेट खरीदी और जैसे ही खोली उसकी किस्मत चमक उठी। अंदर असली गोल्डन टिकट था। दुकानदार ने उसे देखते ही बधाई दी। चार्ली खुशी से भागता हुआ घर पहुंचा और दादाजी को टिकट दिखाया। दादाजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो इतना खुश हुए कि उछलने लगे जैसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उनके घर आ गई। एक आदमी को सड़क किनारे एक अजीब सा परिंदा मिला, लेकिन ये कोई आम पक्षी नहीं था। ध्यान से देखा तो उसका चेहरा किसी इंसानी बच्चे जैसा था। उसे ज्यादा देर बाहर छोड़ना ठीक नहीं लगा, तो वो उसे एक टोकरी में डालकर घर ले आया। बीवी ने उसे देखा, चौंक गई, लेकिन फिर उसके चेहरे की मासूमियत देखकर बोली, ये बच्चा अब हमारा है। अगले दिन वो गुड़िया की ड्रेस लेकर आई और उसके पंखों को छिपाने के लिए एक छोटा सा केप बना दिया। फिर पति ने एक छोटा सा बेबी कार्ड तैयार किया और दोनों उसे बाहर टहलाने ले गए। रास्ते में पड़ोस वाली एक बूढ़ी औरत ने जैसे ही बच्चे पर से कंबल हटाना चाहा, पत्नी ने झट से गाड़ी खींच ली। समझ गई, एक भी पंख दिखा तो सारी दुनिया पीछे पड़ जाएगी। कुछ ही दिनों में वो बच्ची बड़ी होने लगी और उसका मन चिकन कॉप में ज्यादा लगता। वो बार बार पंख फड़फड़ाती, उड़ने की कोशिश करती, रात को खिड़की से परिंदों को निहारती रहती। लेकिन जब मम्मी पापा को एक साथ सोते देखती तो उड़ने का ख्याल छोड़कर उनके बीच लेट जाती। एक दिन वो मुर्गियों के साथ बैठी थी और अचानक एक जोरदार सी छू निकाली। माँ खुशी से झूम उठी। उसे लगा शायद अब ये बोलना सीख रही है, लेकिन लड़की जो भी बोलती बस छोटे छोटे जानवरों जैसी आवाजें होती। जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी हो रही थी, उसकी हरकतें और भी अजीब होने लगी थीं। एक दिन तो उसने अलमारी की सबसे ऊंची शेल्फ पर जाकर डेरा डाल लिया। कोई मनाने गया तो बोली, नीचे तभी आऊंगी जब ये मकड़ी हटाओगे। फिर जैसे ही उसने नीचे रेंगती हुई मकड़ी देखी, उसने अपने पंख फड़फड़ाए और सीधा नीचे लैंड कर गई। उसे आम खाना पसंद ही नहीं था। कीड़े मकोड़े, झींगुर और मिट्टी के कीड़े वही उसके लंच बॉक्स में आते थे। माँ को उल्टी सी लगती, लेकिन फिर भी हर दोपहर उसे केंचुए लाकर देने पड़ते। फिर एक दिन पूरा परिवार उसे रेस्टोरेंट लेकर गया। वहाँ पिंजरे में बैठा एक तोता देखकर बच्ची के अंदर की बेचैनी जाग उठी। उसके पंख बंधे थे, फिर भी फड़फड़ाने लगी। माँ गुस्से में फुसफुसाई, चुप हो जा, वरना लोग तुझे देख लेंगे, और अगर किसी ने तेरे पंख देख लिए तो तुझे कैद कर लेंगे। तभी रेस्टोरेंट से एक शिकारी निकला। माँ की नजर उसके पास लटके हुए शिकार पर पड़ी। वो डर गई। डर के मारे वो अपनी बच्ची को वॉशरूम में बंद कर देती है, लेकिन जब कुछ देर बाद दरवाजा खोला वो गायब थी। माँ बाप के होश उड़ गए। दोनों अगले ही पल ट्रेन पकड़कर निकल पड़े, शायद कहीं से उसका सुराग मिल जाए। उधर वो बच्ची आसमान में उड़ने की कोशिश कर रही थी। एक झुंड के पीछे पंख फड़फड़ाते हुए उड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पंख इतने मजबूत नहीं थे। अचानक वो नीचे गिर गई और सीधा एक कमरे में आ गिरी। वहीं कमरे के कोने से एक लड़की झांक रही थी। उसने डरते हुए उस परिंदे जैसी लड़की को देखा, फिर धीरे से उसके पंख को छू लिया और पहली नजर में ही मानो दोनों के बीच कुछ जुड़ गया। दोस्तों, क्या आप भी कोई ऐसा पालतू जानवर पालना चाहोगे? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना।